हमने अभी तक अपनी जिंदगी को नहीं समझा। अगर जिंदगी को समझ लिया होता तो आज जो मंदिर आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी दिशा और दशा बिल्कुल अलग होती। आज का जो युग है इस पर किसको मंदिर आना चाहिए था? किसको आना चाहिए था? पंडित जी, बच्चों को, युवाओं को। लेकिन अगर मंदिर में अगर तुम्हें हर चीज मिल जाएगी लेकिन मंदिर में बच्चे देखने को नहीं मिलते। ये माता पिताओं का कर्तव्य, ये हमारे माता पिताओं का कर्तव्य है कि हम जैसे शादी के बंधन में बंध गए, शादी के बंधन में बंध जाना और उस शादी के बंधन को समझ लेना, दोनों में बहुत फर्क है। कि हमने शादी कर ली, हमारे बच्चे हो गए, लेकिन हमें ये आज तक समझ में नहीं आया है कि हमने शादी क्यों की है, जो बच्चे पैदा किए तो क्यों किए। कमा किसके लिए रहे? किसके लिए? बच्चों के लिए। सैलू भाई सोच कर देखो कि जो बच्चे आज वह मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें मंदिर कैसे लाएंगे वह? कि जो बच्चे आज हमारे जब हमारी बात मानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी बात मानते हैं, और जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमारी बात मानते हैं और जब वह मंदिर तुम उनको नहीं लेके आ पा रहे हो, तुम्हारे कहने पर वह मंदिर नहीं ला पा रहे हैं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो वह तुम्हें कैसे मंदिर लाएंगे और कैसे वह खुद मंदिर आएंगे? पति पत्नी क्या, पति पत्नी होते कैसे हैं कि सारी दुनिया में आप किसको भी कुछ भी मानते रहो, लेकिन पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति जैसा दूसरा पार्टनर सारी दुनिया में तुम्हारे को नहीं मिल सकता। बच्चे हैं, कितने भी कहते रहे माँ है, पिता हैं, कितने भी कहते रहे कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन सुख दुख में अगर कोई चलता है तो वह पति पत्नी होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए। लेकिन पति पत्नी आखिर होने कैसे चाहिए? क्या उनकी जिंदगी है, कैसा उनका रहन सहन है, उनकी क्या कर्तव्य है, हमने ये आज तक नहीं समझा है। बस हमें ये तो पता है कि बच्चों की शादी हो गई, पति पत्नी बन गए, काम खत्म। हमारी भी शादी हो गई, हम भी पति पत्नी बन गए और काम स्टार्ट, काम खत्म। वह शुक्र ग्रह क्या करता है? शुक्र ग्रह पति पत्नी का कारक, कि पति पत्नी में अगर आपस में नहीं बन रही है तो समझ लो शुक्र खराब। ऐसे कितने पति पत्नी यहाँ बैठे तो कह सकते कि हाँ बहुत अच्छे से हंस के, बहुत अच्छे से। अब ऐसे नहीं, महाजी हाँ अच्छे से। कितने अच्छे वाले कितने हैं? एक भी नहीं। मेरे को पता है संजय भाई, मेरे को पता है। यदि आपको देखना है कि पति कैसा होना चाहिए और पत्नियों को देखना है, पतियों को देखना है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अपनी मैरिज लाइफ को चेंज करना है, दो ग्रंथ पढ़ डालो आप, एक श्रेणिक चरित्र और दूसरा पद्म पुराण। आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। आज जो आप भोग भोग कर जिंदगी निकाल रहे हो, आज आप जो जिंदगी घुट घुट के निकाल रहे हो, वह घुट घुट के नहीं निकलेगी, वह सुख सुख से जिंदगी निकलेगी। दो ग्रंथ पढ़ लो, श्रेणिक चरित्र और पद्म पुराण। जब इन दो ग्रंथों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। वह राजा श्रेणिक घोर मिथ्या थी, पत्नी की दम थी। अलका जी, लोग तो ऐसी आज के वर्तमान में ऐसी बीवियां हैं अपनी पति का गुटखा नहीं छुड़ा पाती, और वह रानी चेलना जिसने गुटखा बीड़ी सिगरेट तो छोड़ो, उसका मिथ्या चुड़ा दिया। पूरे आगम में उस जैसी पत्नी दूसरी नहीं हो सकती। यदि आपको लगता है कि हम पत्नी हैं
आपको पता है कि हमारे पति के अंदर ये बुराई है, अगर तुम उस बुराई को दूर नहीं कर पाए तो तुम्हारे वो 7 फेरे लगाना तुम्हारे बेकार चले गए। तुम्हें ये कहना तुम्हारे वह शब्द बेकार चले गए कि हम धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी क्या होती? अकेला ये नहीं कि जो तुम इनकम लाते हो उसमें हिस्सा बांट कर लिए, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। पत्नी वह होती है जो पति के सुखों को बढ़ाती चली जाती है, पति के गुणों को बढ़ाती चली जाती है और अवगुणों को कम करती चली जाती है। अगर आप लोगों में ऐसा गुण है तभी आप धर्म पत्नी कहलाने लायक हैं। बतना पत्नी तो बनी रहो, और पत्नी भी कैसी? कमल जी, जो हर समय रहे तनी तनी, वही कहलाती पत्नी। जिनमें दिन भर होती रही ठना ठनी, वो कहलाती पत्नी। यदि आप पत्नी हैं तो आप ऐसा करते रहो। और सही में अगर धर्म पत्नी हो तो आपको पता है कि पति ऐसा नहीं करता है। अब हम कुछ भी करें, उसके सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर हम धर्म पत्नी हैं तो पति की वह बुरी आदत तो हम छुटा के मानेंगे, तभी आप पत्नी हो। आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे भिड़ना पड़े, चाहे प्यार का सहारा लेना पड़े, चाहे डंडे का सहारा लेना पड़े, आप अगर धर्म पत्नी हो तो अपने धर्म का निर्वाह करो। आपको पति तो कुछ भी कहता रहे, ये तो भूतनी है, ये तो डाकनी है, साकनी है, चुड़ैल है, भूतनी है, प्रेतनी है, कुछ भी कहता रहे, लेकिन जिनागम जब जब आपको देखेगा वह कहेगा कि अगर पत्नी कोई होती है तो ऐसी होती है जिसे हम धर्म पत्नी कहते हैं। वह दृश्य याद करो कि जब राम राजा बनने वाले थे, वह राम पुरुषोत्तम राम, और उनको क्या मिल गया? वनवास। वनवास मिला किसको था? राम को मिला था कि सीता को मिला था कि लक्ष्मण को मिला था? किसको मिला था? लेकिन सीता क्यों चली गई? क्यों चली गई? क्यों चली गई? पूरा इतिहास खंगाल के देख लेना। अगर पत्नी जब भी आपकी दृष्टि में आए तो सीता जैसी दूसरी पत्नी आपको नहीं मिल सकती, जिसने सुख का बंटवारा नहीं किया। कि वह सीता ने सुख का बंटवारा नहीं किया, उसने दुख का बंटवारा किया। अगर आप लोग होते कि पति ने मान लो अगर एक घर छोड़ दिया तो पत्नियां उस पति को छोड़ने को तो तैयार हो जाती हैं, लेकिन घर हमारी यानी हमारी जायदाद कम ना हो जाए। और यदि आप उस पति को देखना चाहते हो तो आप किसको देखो? गलती से भी राम को नहीं देख लेना, गलती से भी श्री रामचंद्र को नहीं देख लेना। पत्नी बनना हो तो सीता की तरह बनना, लेकिन पति बनना हो तो कभी राम की तरह नहीं बनना। क्यों? कि एक छोटे से धोबी ने लांछन लगाया, एक धोबी ने लांछन लगाया और उन्होंने उनको त्याग कर दिया। अब कोई कहता रहे कि वह राज व्यवस्था थी, लेकिन राज व्यवस्था बाद में थी, पहले धर्म व्यवस्था थी। हम ये कहने लगते हैं कि उसने ऐसा कहा और हम तुरंत तैयार हो गए। अगर पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। वह चाहते तो पहले एक बार भी उन्होंने उनसे पूछा नहीं। अगर राम ने सीता से पूछा होता कि भैया ये तो बताओ कि हकीकत क्या है। आज के जितने भी पति पत्नी के रिश्ते हैं ये टूट रहे हैं तो किस कारण से? कि हम ये जानना नहीं चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हम लोग तो बहुत सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं। उन घरों को देखो कि अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको मिलेंगे तो जहाँ एक दूसरे को समझने छोड़ा और वहीं पर डिवोर्स के निमित्त मिल जाती। कि मात्र छोटी छोटी बातें हम एक दूसरे की समझते नहीं हैं और तलाक लेने बैठ जाते हैं। कभी ये सोच के देखना, सबसे पवित्र रिश्ता हुआ करता है
तो गुरु और शिष्य का। इसके बाद यदि कोई रिश्ता हुआ करता है तो पति पत्नी का। कि हम दो प्राणी होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जैसे ही हमारा विवाह होता है हम उस अग्नि के परिक्रमा करते हैं और वह अग्नि हम दो शरीरों को जलाकर एक कर दिया करती है। हमारे आचार विचार, रहने के ढंग संग, हमारी सोच सारी एक हो जाती है। लेकिन हम उस अग्नि के चक्कर लगाकर तो एक हो गए लोगों की निगाह में, लेकिन हम कभी भी आचार विचार से एक नहीं हो पाते हैं। और जब जब हम हमारे आचार विचार एक नहीं होते हैं, हम एक साथ रहते रहते एक साथ नहीं रह पाते। और यह शुक्र ग्रह आपसे यही कह रहा है कि हमारी जिंदगी में कोई भी आ जाए। आज किसका विषय? शुक्र का विषय। और शुक्र तो सीधा पति पत्नी, सारे ग्रह हर रिश्ते को कहीं ना कहीं कवर करते हैं। शुक्र ग्रह क्या है? जिंदगी में अगर सुख चाहिए है तो आपको शुक्र को बलवान करना पड़ेगा। जब जब हम अपने शुक्र ग्रह को बलवान करते चले जाते हैं, हमारे सामने सारी फैसिलिटी अपने आप आने लगती हैं। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, सोना हो, चांदी हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज है, जितनी भी सुख सुविधाएं की चीज होती हैं, सबका कारक शुक्र ग्रह है। लेकिन जितना शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छा होता है, उतना ही शुक्र ग्रह साधुओं के लिए यानी संयमियों के लिए बिल्कुल खराब होता है। यदि एक साधु का शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो अब उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भोग की सामग्रियां। भोग की सामग्रियां। शुक्र ग्रह भी सबका अच्छा नहीं होना चाहिए और शुक्र ग्रह सबका खराब भी नहीं होना चाहिए। अब कमल जी सोचें कि हमारा शुक्र ग्रह अच्छा हो जाए, चलो उनकी तो अभी और उम्र मान लो। बाबूलाल जी सोचें कि हमारा शुक्र ग्रह अच्छा हो जाए। अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा, आपको बैराग उत्पन्न नहीं हो सकता। आप कितना भी कहते रहो हम बैरागी हैं, हम बैरागी हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं भोग के प्रति आपकी आसक्ति चलती रहेगी। अब लोगों को लगेगा कि बाल सफेद हो गए, बाबूलाल जी तो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनका मन बूढ़ा होने वाला नहीं है। किस कारण से? उस शुक्र ग्रह के कारण। शुक्र ग्रह की भी अपनी अपनी एक समय सीमा होती है। जब हम यंग होते हैं तब हमारे लिए वह शुक्र ग्रह चाहिए है, और जैसे ही हमारी एक एज निकली, विनोद जी 55, कितने दिन बाद? 55। जैसे ही आपकी 55 की उम्र निकली, अब आप समझ लो हमें अपने बचपन की ओर वापस लौटना है। यदि 55 के बाद तुम बचपन की ओर नहीं लौटे, यानी कि तुम्हारे मन में सरलता नहीं आई, तो तुम्हारा बचपन भी बर्बाद गया, तुम्हारा बचपन भी बर्बाद गया, और आने वाला जो तुम्हारा बुढ़ापा है वो भी बिल्कुल बर्बाद जाएगा। हमारे लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें से धर्म पुरुषार्थ कभी भी नहीं छूटता। अर्थ पुरुषार्थ हमारा चलता है 60 वर्ष तक। काम पुरुषार्थ हमारा चलता है 55 की उम्र तक। जैसे ही 55 की उम्र हो जाए, आप अपनी आत्मा में उस काम भोग के प्रति यानी ब्रह्मचर्य के प्रति लालयित हो जाओ। और यदि 55 की उम्र में जाकर हम ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं, यदि अपनी आत्मा की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तभी वह आपका चौथा पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष पुरुषार्थ तभी सार्थक होगा। लेकिन हम समझे ही नहीं। बाबूलाल की उम्र में तो अभी तक मुनीर महाराज बन जाना चाहिए था, लेकिन शुक्र ग्रह कह रहा नहीं, अभी और शुक्र ग्रह जब जब पति पत्नियों के बीच में दूसरा व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी हो, जब जब हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है, पति पत्नियों में अनबन स्टार्ट। अब कारण क्या है? पति पत्नियों के बीच में ऐसे क्या कारण आ जाते हैं कि एक दूसरे आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते? क्या कारण? बोले बच्चे। अब बच्चों के पीछे घरों में लड़ाई, सास बहू, सास के चक्कर में लड़ाई।
अभी अपना जो टॉपिक है उसको समझना। इधर अभी आ जाए विनोद जी, ठीक है महाराज जी आज से अपनी मम्मी को त्याग, और अनीता जी के संग फिर से एक बार 7 चक्कर, बिल्कुल नहीं। वस्तु स्थिति को समझो, किस समय किस चीज की आवश्यकता है। जब जब हम वस्तु स्थिति को समझते चले जाते हैं, हमारी जिंदगी में सदाबहार हो जाती है। बच्चे अपनी जगह हैं, होना भी चाहिए। जिन जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, वह अपने परिवार का ऋण से ऋण नहीं हो सकते। वह संतति कैसे चलाएं, शुक्र ग्रह उस संतति का कारण है। जब जब हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है, हम जो जननेंद्रिय होती है उससे रिलेटेड सारे जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी कैसी हो जाती, खराब हो जाती है। आप शुक्र ग्रह को अच्छा कर लो। जितने भी माँ नहीं बन पा रहे, जितने भी पिता नहीं बन पा रहे, आप शुक्र ग्रह अच्छा कर लो, आप माता भी बन जाओगे, आप पिता भी बन जाओगे। हमारा जब जब शुक्र ग्रह खराब होता है, आपके पास तो बहुत सामग्रियां हैं, सोना चांदी धन दौलत अपार है, लेकिन शुक्र ग्रह किसका कारक है? भोगोपभोग का। किसका कारक है? भोगोपभोग का, यानी सुख का। आपके पास तो बहुत चीजें हैं, लेकिन शुक्र ग्रह खराब है, आप खाने के लिए तरस जाओगे। सामने सोना तो रखा रहेगा, लेकिन खाने के लिए या तो आपके पास थाली में रोटी नहीं आएगी। मान लो अगर पूड़ी आ भी गई तो डॉक्टर ने उसको स्टॉप कर दिया, मना कर दिया कि तुम पूड़ी नहीं खा सकते। किसके कारण से? हमारा शुक्र ग्रह कैसा है? खराब है। आपके पास तो सारी चीजें हैं, खुद की गाड़ी है करोड़ों की, बंगला है करोड़ों का, बेड है लाखों का, लेकिन जब उस बेड पे लेटते हैं तो आंखों से नींद कोसों दूर हो जाती। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर लोगों को है तो ये भी है कि महाराज जी नींद की गोलियां खाते हैं, लेकिन फिर भी नींद हमारे को नहीं आती है। किस कारण से? नींद की गोलियां खाना बंद करो, शुक्र ग्रह को अपने सही करो। तुम तो लेटोगे बाद में, पहले तुम्हारी आंखों में नींद उतर आएगी, उसके बाद जाकर तुम बिस्तर पे लेटोगे।